क्या कभी कोई दो पौधे या पेड़ आपस में दोस्त या दुश्मन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझाती हूँ कैसे। जैसे कि टमाटर है, टमाटर के पौधों के साथ अगर आप बेसिल या मैरीगोल्ड यानी गेंदा को लगाएं तो इससे टमाटर का टेस्ट बहुत इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ बेसिल और मैरीगोल्ड दोनों ही टमाटर में लगने वाले कीड़ों को भगाते हैं। इनकी महक से वो कीड़े नहीं आते। और वैसे ही अगर आप टमाटर के साथ आलू को लगाएंगे तो ये न्यूट्रिशन यानी खाने और पानी के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे, सॉइल के नीचे भी और सॉइल के ऊपर भी। दूसरा एग्जाम्पल है थ्री सिस्टर्स प्लांटिंग। इसमें आता है कॉर्न यानी मक्का, दूसरा आता है बीन्स यानी कि सेमी, तीसरा आता है स्क्वाश यानी कि कद्दू की प्रजाति। तो इन तीनों प्लांट्स को साथ में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लांट्स जैसे कि कद्दू और बीन्स के इन दोनों प्लांट को सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये सपोर्ट देता है कॉर्न यानी मक्का। क्योंकि कॉर्न का पौधा एकदम स्ट्रेट और बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ये नेचुरली इन दोनों को चढ़ने में सपोर्ट देता है। अब मक्के के पौधे की सॉइल को चाहिए होती है थोड़ी छाया, तो बीन्स के पौधे और स्क्वाश के पौधे दोनों ही इनको नेचुरली छाया दे देते हैं। अब कॉर्न के पौधे और स्क्वाश के पौधे दोनों को चाहिए होता है भारी मात्रा में नाइट्रोजन, तो ये काम करता है बीन्स का पौधा। तो बीन्स का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में नेचुरली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को खींच के जमीन में पहुंचाते हैं और खुद के साथ साथ ये आसपास के दोनों पौधों को भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। यही काम करता है यूरिया। तो अगर ये काम बीन्स का पौधा कर रहा है तो हमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इन तीनों को साथ में लगाकर हम कम स्पेस में ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और साथ ही साथ हम सॉइल की मॉइस्चर को भी बचाते हैं। इसमें ज्यादा पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इससे सॉइल भी इम्प्रूव होती है और इससे पानी भी बचता है। ऐसे और टिप्स के लिए और ऐसी और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें।